नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज, बहुत लोगों की क्वेरीज हैं और इस विषय में आपको गंभीरता से समझना होगा कि कौन कौन सा ग्रह आपके लिए इस समय क्या पॉजिटिविटी दे रहा है और साथ ही साथ जुलाई और अगस्त में कितने बड़े परिवर्तन आपके लिए क्या सरोकार रखते हैं। ये बात गंभीरता से सुनना हर तुला राशि वाले के लिए जरूरी है। और ध्यान देने की बात यह है, जिंदगी भर हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और शक लोगों के कभी दूर नहीं होंगे। कारण क्या है, कुछ लोग नए नए आते हैं, उनको प्लेटफार्म का पता नहीं है। ये यूट्यूब का जो चैनल और प्लेटफार्म है, ये उन शिक्षित व्यक्तियों के लिए है जिनको तुला राशि का पता है, कौन सा ग्रह कहाँ होता है, कौन सा लगन कहाँ होता है, क्या राशि है, क्या महादशा है, किस ग्रह की कैसी दृष्टि होती है। अब कुछ लोग नए नए आकर के बोलते हैं ज्योतिष सिखाओ, लगन से देखें, चंद्रमा से देखें। अब ये तो जिंदगी भर शिकायत रहेगी लोगों को, क्योंकि अब हम समझा नहीं पाएंगे। ट्यूशन पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये समझाना आसान है उन लोगों को जो बेसिक जानकारी रखते हैं। खैर, ये वीडियो तुला लगन के लिए, दोबारा बता रहा हूं, तुला लग्न के लिए भी है। और खास बात यह कि चित्रा नक्षत्र के जिसके लास्ट के 2 चरण है, रा और री अक्षर आ रहा है, जिसमें रा अक्षर से रामचंद्र, राम प्रकाश, राम प्रसाद, और रा अक्षर से राजपाल। ये जो है रा और री से ऋषभ, ऋषिपाल। अब उसके बाद स्वाति नक्षत्र, रू रे रो ता, रू रे रो और ता, इन अक्षरों से जिनका नाम है। और उसके बाद है 3 अक्षर है, तो तुलाराम भी हो सकता है, तिलक राज, तेजपाल, तेज प्रकाश, तेजस्वी, ये सब नाम है। और दोबारा फिर क्लियर करता हूं, तुला लग्न या तुला राशि, और या अगर कुछ भी नहीं पता है तो ये नक्षत्र, या और भी कुछ नहीं पता है तो नाम के अक्षर तो आपको मैंने अपने मुख से उच्चारण किए हैं। अब ये तुला राशि की जो पोजीशन है, अगले 2 महीने क्या है, इनकम हाउस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर लोगों की रहती है, पैसा आता रहे। ये पोजीशन तुला राशि के लिए अभी 28 जुलाई तक तो रुकने वाला नहीं है। आमदनी का सिलसिला, और ये आमदनी, भाग्य आपका है, मेहनत आपकी है, लेकिन आपके भाग्य और मेहनत का जो सम्मिश्रण है, मिक्स, यानी कि जरा सा आप आगे चले, चरई वेती चरई वेती, करई वेती करई वेती, जो चल रहा है और कार्य कर रहा है, एक्टिव है, उसको सब कुछ मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसके कर्म ठीक नहीं है, या भाग्य ठीक नहीं है, या पूर्व जन्म के प्रारब्ध का कुछ कष्ट और भोग उनको भोगना पड़ रहा है, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को दोषी नहीं ठहराना। और ये जो हम जैसे मामूली छोटे मोटे जो ज्योतिषी हल्ला करते रहते हैं, चिल्लाते हैं कि मंगल आ गया, ये राहु है, ये शनि है, हम लोग केवल छोटा मोटा विश्लेषण करते हैं। भाग्य आपका ही है, आपका भाग्य ही आपको सब कुछ देता है। आप वीडियो देखें या ना देखें, भाग्य तो आपका बहुत अच्छा ही रहेगा। ये 3 ग्रह आपके भाग्य को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, इसमें विकास करते हैं, इसको सहयोग करते हैं। भाग्य ऐसा है जैसे कि आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है और 2 आदमी पीछे से धक्का लगाते हैं, तो मोटर काम नहीं कर रहा है, इंजन, और तेल भी नहीं है, गाड़ी तो चल ही रही है आपकी। और कैसे चल रही है, जो धक्का लगा रहा है वो भाग्य है आपका। यानी कि कई बार आपके कर्म, यानी कि आपकी गाड़ी में तेल नहीं है और इंजन काम नहीं कर रहा है,
उसके बावजूद भी पंचर भी है गाड़ी में, फिर भी ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह जब भाग्य स्थान में आते हैं तो कैसी ही पोजीशन हो, आपको उठा करके भाग्य जो है अपनी गोदी में बिठा लेते हैं भगवान, गोदी में बिठा करके, और आपको कष्ट नहीं होने देते। नई नई चीज सुनिए, ये बृहस्पति चंद्रमा पर ऐसे दृष्टि डालता है जैसे कि आपको बहुत सुसज्जित करता है, सुशोभित, आत्म आनंदित, आत्म दर्शन अगर आप करते हैं आपको सुख की अनुभूति होगी। ये तुला राशि का वर्तमान समय है, नेगेटिव नहीं कह सकते। अब जिसके बहुत खराब कोई दशा होगी तो वो उसका अपना भाग्य है, और वो ये सोच करके ये एक्सपेक्टेशन, वो आशाएं करता है कि हम ये बताएं कि नहीं भाई सारी दुनिया तो सुखी है, वो एक आदमी दुखी है। तो वो जिसके कष्ट परेशानी या जिसका ग्रह खराब चल रहा है उसका वो व्यक्तिगत मामला हुआ कुंडली के अनुसार। लेकिन फिलहाल जो गोचर स्थिति है तुला राशि की, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है। भाग्य स्थान को सपोर्ट देने के लिए भाग्येश खुद भाग्य स्थान में बैठा है, और ये इनकम हाउस का लॉर्ड सूर्य 14 जुलाई तक तो आपका सिर झुकने नहीं देगा। इसीलिए सभी तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं सबको कहूंगा, ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, क्योंकि ये मुस्कुराने का समय है। और एकादश भाव में इस संसार के अंदर ज्योतिष में फार्मूला क्या है कि 11वें स्थान पर कोई भी ग्रह कभी अनिष्ट खराब फल नहीं देता, इसलिए ये आमदनी का स्रोत है। और इस आमदनी के स्रोत का जो रिश्ता है, रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन इस भाव के साथ है। धन स्थान का स्वामी जब इनकम स्थान में आता है तो शुभ फल देता है। अब देखिए, अगर ये 5 नंबर है, जैसे जब दिसंबर का महीना आएगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य यहाँ होंगे, 4 महीने पहले बता रहा हूं, उस समय धन बहुत होगा। दोबारा नोट कीजिए, 15 नवंबर से 15 दिसंबर धन का लाभ निरंतर होगा, क्योंकि तुला राशि वालों का यहाँ का लॉर्ड यहाँ होगा। फिलहाल आपको अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ का स्वामी यहाँ है, और ये भाव, ये मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से, स्वग्रही दृष्टि से देखता है। ये स्वग्रही दृष्टि है। ये सब मैंने अच्छा बताया। अब किसी भी तर्क को आप काट नहीं सकते। कैसे कि ये शुक्र जो है अपनी ही राशि को देखता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। ये जो शुक्र है अपने ही स्वामी को देखता है, ये सॉरी अपनी राशि को, ये स्वामी है, ये राशि है, और इस राशि को देखता है तो इसको बहुत सुरक्षित रखता है। कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ये शुक्र की दृष्टि है। और शनि 6ठे भाव में त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों का विनाश करेगा। लेकिन हड्डियों में दर्द जरूर रहेगा उनको जिनकी शनि से संबंधित दशा हो या शनि खराब फल दे रहा हो खराब स्थान पर बैठकर। ये क्लियर मैंने कर दी, सभी ग्रहों का विश्लेषण कर दिया है। अब आते हैं हम संतान के प्रति ध्यान दें, ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है? जुलाई और अगस्त धन लाभ तो होगा, लेकिन एक चुनौती भी है। ये चुनौती कौन सी है इसका खुलासा लास्ट में करता हूं, और महादशाओं से आपकी राशि को जोड़ने का प्रयास। नंबर 1 चुनौती यह है कि यह पंचम भाव में राहु है, और राहु काल सर्प दोष बनाता है। और एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो बंदे बेसिक जानकारी रखते हैं, यानी कि ये तो पूंछ है और ये मुख है, मुख राहु का सर्पाकार है, सर्प आकार। ये मुख, ये पूंछ की तरह से ऐसे लेटा हुआ है और यहाँ पूंछ है। कई बार क्या होता है, ये देखिए, अब इधर देखिए, ये सारे ग्रह ऐसे आकर के, ये मुख है और ये सर्प लेटा हुआ है। सर्प के मुख में और पेट में सारे ग्रह हैं।
इनका जो एक्शन और रिएक्शन है वो कई बार जो अस्त ग्रह और रेट्रोग्रेड मोशन में होता है, या जिनकी वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था, बलहीन ग्रह, वो अपने प्रभाव में कमी ला देते हैं। उनको अगर अपनी एक्सपोज करनी होती है प्रतिभा, वो नहीं कर पाते। यही कारण है कि ये तुला राशि वाले अपनी संतान के विषय में सोच करके बड़े दिक्कत में रहते हैं। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक फोन आया था मेरे पास, दक्षिण भारत की तरफ से, या समझो महाराष्ट्र की तरफ से, मुझे याद नहीं। उसके 2 बच्चे विदेश में हैं। तो मैंने कहा भाई संतान के प्रति चिंता। तो बच्चा पढ़ रहा था विदेश में, उसको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि यह स्थान लीवर का भी है। लीवर से संबंधित समस्या, उस बंदे को अपने ज्योतिष की बेसिक जानकारी थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा भाई ये संतान के प्रति चिंता है, तो ये ग्रह है, ऐसा है। इंडिविजुअल कुंडली से पता चला, तो वो जो तारीख बताई वो ठीक हो गया भगवान की कृपा से। तो उनको अगर वो सुन रहे हों तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी तुला राशि के जातक हैं जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, वो मुझे फोन ना करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये बृहस्पति ग्रह अस्त पोजीशन में है 7 जुलाई तक। मार्गी ना कह करके हम इसको अतिचारी कहेंगे। अब सूर्य के साथ अस्त भी है, तो ये बृहस्पति एनी हाउ इस भाव पर दृष्टि डालता है। और मजे की बात, अच्छी बात, सकारात्मक बात यह है कि 1, 5 और 9, ये ट्रायंगल जो है, त्रिभुज बना हुआ है, ये जब स्थिति आ जाती है तो अनिष्ट की आशंका छोड़ देनी चाहिए। बहुत से लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यानी कि संतान के प्रति जो बीमारी है, जिसका आप डायग्नोज चाहते हैं, कई बार नहीं होता, रिपोर्ट ठीक नहीं आती, तथा ये मानकर चलो कुछ दिन के बाद बीमारी खुद ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जिनके ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि संतान भाव पर मंगल की दृष्टि है। कुछ बच्चों के ऑपरेशन तो होंगे, और इस ऑपरेशन को किस बात से जोड़ना चाहता हूं मैं, बहुत से लोगों के डिलीवरी होंगी, बच्चे होंगे, तो डिलीवरी में आजकल एक फैशन बन गया। कोई डॉक्टर और गाइनोकोलॉजिस्ट हो तो भाई नाराज नहीं होना मेरे से, अधिकांश ऑपरेशन कर देते हैं। नहीं जी बस ये तो सर्जरी होगी, बच्चे को खतरा है। मैंने ये बात उदाहरण दिया है, तो कोई अन्यथा ना ले। मेरा किसी की दुकानदारी या किसी के बिजनेस खराब करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ तुला राशि की संतान के बारे में मुझे चिंता है, इसलिए मैंने ये बात कही। तो अब मैं महादशाओं की बात जोड़ने की कोशिश की थी, शुरू में बताई थी। तो मुझे मालूम है कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं, उनकी इस समय जो दशा चल रही है, चित्रा नक्षत्र हो कि 18 साल की 21 साल की उम्र के बाद के जातक की बात करेंगे। राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ऐसे चल रही है दशाएं। और स्वाति नक्षत्र वालों की 18 वर्ष की आयु के बाद वालों की बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, ये सीक्वेंस में दशा चल रही है। और अब देखिए, जो विशाखा नक्षत्र वाले हैं, उनका एकदम एग्जैक्ट और सटीक मैं आपको फार्मूला बताता हूं कि उनकी इस समय 35 साल की उम्र तक या उससे पहले पहले शनि की महादशा समाप्त हो जाएगी, 35 से पहले। और वो बहुत ही अच्छी दशा है। और बुध की दशा जिनकी चल रही होगी 35 से 51 तक, वो अब विदेश में होंगे या घर से बाहर, और उनका भाग्य उदय हो रहा है। डिपेंड करता है कि बुध किस जगह बैठा है।
बृहस्पति की दशा जिनकी चल रही है वो अच्छे परिणाम नहीं देती है, लेकिन बृहस्पति की दशा किसकी चल रही होगी? चित्रा नक्षत्र वालों की यंग एज में। और बुध की दशा ठीक बताई मैंने। केतु की दशा इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, व्यर्थ की भागदौड़, तथा केतु कहाँ बैठा है? 12th में है तो नुकसानदायक, अष्टम में है तो रोग कारक, पंचम में है तो कई प्रकार के कष्ट, संतान के प्रति चिंता। अब ध्यान दीजिए, शुक्र की महादशा भी रोग कारक होती है, अनिष्ट की आशंकाएं लगी रहती है। बाकी सूर्य, चंद्र, ये मंगल दशाएं सब अच्छा परिणाम देती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।